वह अवंती नगरी से री रस आता है क्या हिंदी में? आता है, बराबर है ना? आता है, वह अवंती नगरी से आता है। अवंती शब्द का पंचमी का एक वचन है और आगच्छति है। अब यहाँ पर आपने प्रश्न नहीं पूछा, पर यहाँ पर विसर्ग नहीं है तो बताना रहेगा कि यहाँ पर विसर्ग है, लेकिन विसर्ग का क्या हुआ है, क्या संधि है विसर्ग के पूर्व में और आगे स्वर अथवा विसर्ग का, तो ये लोप किया। तो ये पंचमी का है, इसलिए अवंती नगरी से आया और आगच्छति नहीं आता है। क्या आगच्छति नहीं आता है, वो कहीं कहीं थोड़ा उसका मीनिंग जो है वो लेना पड़ता है उसको। आगच्छति माने आना है। आगे हाँ आगे बोलो भैया। कृष्णस्य पत्न्यै कलानी कहा आता है? फलानी, हाँ कब याद, फलानी है, फलानी रोचन्ते, रोचन्ते, रोचन्ते है क्या? रोचन्ते कर्मणि कहाँ है? कर्मणि वाक्य क्यों बताओ? रोचन्ते क्रियापद, मूल धातु कौन सा है? रोच, रोच में, रोचन्ते में रुच, रुच, रुच कौन सा गण? हाँ प्रथम गण। पद कौन सा? आत्मनेपद। या मूल शब्द फल, फल का फुल कौन से वचन का, कौन से? प्रथमा का, द्वितीय का बहुवचन। पत्नी, पत्नी में मूल शब्द, पत्नी का मूल शब्द, पत्नी का पत्नी, पत्नी शब्द का पत्नी, चतुर्थी का एक वचन। और कृष्ण से षष्ठी किस शब्द का है? कृष्ण, कृष्ण शब्द का षष्ठी का, हाँ कृष्ण से। तो यहाँ पर क्या अर्थ हो गया? षष्ठी है तो कृष्ण, कृष्ण के, कृष्ण की पत्नी को लगाना पड़ेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर है रुच, रोच, यह इस धातु का प्रयोग करते समय इसको अच्छा लगता है उसकी चतुर्थी विभक्ति होती। क्या कहा मैंने? जैसे वहां पर उदाहरण हमेशा क्या देते हैं? बालकाय मोदकम मोदकः रोचन्ते, रोचते, ये दूसरा उदाहरण। तो यहाँ पर रुच, रोच है ना, तो यहाँ पर किसको अच्छा लग रहा है? वो बालक, तो बालक की चतुर्थी भव क्या अच्छा लग रहा है? मोदक, मोदक हो गया कर्ता और ये हो गया कर्म। लेकिन यहाँ पर चतुर्थी क्यों लिखी? क्योंकि रुच धातु का प्रयोग किया है। इस धातु को जिसको अच्छा लगता है उसकी चतुर्थी विभक्ति होती है, इसलिए यहाँ पर क्या किया है? चतुर्थी की है। अर्थ करते समय क्या करना पड़ेगा? कर्मण्य क्रिया का ही अर्थ करना है। तो कृष्ण के क्या आएगा फिर यहाँ पर? पत्नी, द्वितीया को क्या लगाते हैं? पत्नी को फल अच्छे पत्नी को, पत्नी के लिए अच्छा। वाक्य तो आपको अच्छा लग रहा है क्या वो? हाँ आगे का वाक्य इसके कर्ता कर्म में मुंह से ही बता रही हूँ, क्योंकि आप अभी आगे बढ़ चुके हैं तो आप हर चीज खोलने की जरूरत नहीं। दास्या
हाँ, दास्या सेवते मही, सेव्यते है ना, सेव्यते महिषी। कौन सा वाक्य? कर्तरी कर्मणी भैया, कर्मणी वाक्य। कर्ता कौन है? दासी करता है, क्योंकि कर्मणी वाक्य में कर्ता की तृतीया विभक्ति होती है, तो यहाँ पर मूल शब्द दासी है, उसका तृतीया विभक्ति यानी ये कर्ता हो गया। तो ये तृतीया विभक्ति का कौन सा वचन है? एक वचन है, तृतीया विभक्ति का एक वचन। और सेव्य के लिए मूल धातु, और ये कौन सा शब्द है? महिषी शब्द का कौन सा वचन आएगा? प्रथम पुरुष का एक वचन है, प्रथम पुरुष का एक वचन। अब इसमें प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो यह क्या हो गया वाक्य में? कर्ता कर्म क्रियापद, तो कर्ता हो गया, ये कर्म है, और सेव्यते क्रिया। अब लगाओ, महिषी यानी रानी। हाँ, तो रानी, या पहले दासी भी लिखो, तो कैसे आपने वाक्य कैसे किया है? अच्छा लिख, बोलो। हाँ, दासी के द्वारा रानी की, हाँ, राखी कहाँ से आएगा? यहाँ पर की नहीं आएगा, बरोबर, रानी सेवी जाती। कर्मणी वाक्य नहीं है, कर्मणी वाक्य है, इसलिए सेवी जाती है। आगे, जराया, बोलो दीदी, क्षीयते शरीरम। कर्मणी वाक्य है, क्यों? बराबर, क्षी है ना, क्षी का शय बनता है, लेकिन बना नहीं यहाँ पर, और यह लगाया आत्मनिपदी प्रत्यय लगे तो कर्मणी वाक्य है। अच्छा, जरया या जराया है, ऐसे जराया, हाँ इसलिए मैंने जरया चाहिए। हाँ, पहले मूल शब्द क्या? जर कौन सा शब्द होता है? जरा, याद करने के लिए बोला था ना उसको, वो एक तो आपसे वो मैंने आज बुलवाया नहीं बराबर, इसलिए आपको नहीं आ रही शब्द। नहीं, शब्दों के अर्थ याद करने के लिए बोले थे, मैंने लिए नहीं आपसे वो। आज वो थोड़ा सा गड़बड़ी में नहीं, हड़बड़ी हो गई। जरा, यहाँ पर क्षी कौन से घन का है? क्षीरस्व आता है, क्षय बनता है। ये प्रथम घन का, शरीर के लिए शरीरम है। हाँ, जरा शब्द का कौन सा विभक्ति है? तृतीया का। तो तृतीया का जो एक वचन है वो वाक्य में, कर्मणी वाक्य में क्या होता है? कर्ता। और क्षीयते यह क्रियापद, शरीरम कर्म। एक मिनट, आपका नंबर है? किसका नंबर है? आपका है ना? हाँ, बूढ़ापे से शरीर क्षय, क्षय नाश करना अर्थ है ना, तो नाश किया जाता है, क्षीण किया जाता है। हाँ, कर्मणी वाक्य है, तो कर्मणी वाक्य किया जाता है, शरीर क्षीण
नहीं, कर्म को नहीं लगेगा ना यहाँ पर, यानी कर्म की प्रथमा विभक्ति है यहाँ पर, प्रथमा विभक्ति को कुछ नहीं लगता है। तो मैं थोड़ा शॉर्ट करी हूँ, लेकिन वो ऐसा लग रहा है कि फिर वापस मुझे पहले जैसा करना पड़ेगा, नहीं ना। आगे का वाक्य बोलो। लज्जया प्रविशति गृहम्। लज्जया प्रविशति गृहम्। कर्ता कौन सा वाक्य है? नहीं है तो निकालो। वह यानी सह हो गया, नहीं तो कर्ता निकाला, सह यानी वह। संधि तो कुछ है क्या इसमें? हाँ अच्छा, यहाँ पर मूल शब्द कौन सा है? तो लज्जा की कौन सी विभक्ति है? कर्म क्यों है यहाँ पर? हाँ गृहम, अच्छा ये बता रही, एक कर्म हो गया, ठीक। प्रविशति यह क्रिया, अब अर्थ करो। हाँ बराबर, मूल शब्द कौन सा है? लज्जा, तो वह लज्जा हाँ घर में प्रवेश करती है, बराबर, वह करती है ना स्त्रियाँ, वह लज्जा से घर में वह लज्जा से घर में प्रवेश करती है। आगे का वाक्य बोलो दीदी। देवस्य पूजया, पूजा यहाँ लिखा है, पूजा यहाँ सुखम लभते। इसमें संधि कुछ है क्या? नहीं है। हाँ तो देव, यहाँ पर मूल शब्द कौन सा है? देव शब्द का देवस्य कौन सी? षष्ठी का एक वचन, तो वो संबंध हो गया। अब यहाँ पर पूजा, यहाँ मूल धातु, मूल शब्द क्या है? पूजा का, पूजा यहाँ कौन सी विभक्ति है? पंचमी का एक वचन, पंचमी षष्ठी का एक वचन। और सुखम कर्म है, सुखम, सुखम कर्म नहीं है यहाँ पर, करता है। सुखम तो प्रथमा द्वितीया का एक वचन है, सुखम सुखे सुखानी, तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति लेनी है। प्राप्त करता है, क्या प्राप्त, कौन प्राप्त कर रहा है? सुख प्राप्त करता है। हाँ तो इसलिए वह लेना है क्या? फिर वो वह आएगा यहाँ पर। यदि सुखम को हम कर्म कर रहे हैं, यहाँ पर कौन करता है, तो इसमें करता ही नहीं है, यानी ये द्वितीय विभक्ति का एक ही वचन लिया। और लभते क्या है? क्रियापद है। अब कर्ता कौन आया? सह, सह यानी वह देव, क्या देव की पूजा। अब ये पंचमी षष्ठी एक वचन है, तो पूजा से यह पंचमी आई, पूजा से सुख या सुख को दोनों भी चलेगा, सुख। आगे आगे का वाक्य, प्रजा को नहीं, प्रजाभ्यो, प्रजाभ्यो हितम इच्छन्ति, हितम इच्छन्ति नृपतयः। या आप पहले ही इसके संधि विच्छेद करो। संधि क्या है? या ओ है तो उसका क्या करना है? विसर्ग करो। अब यहाँ पर कौन सा शब्द आ रहा है? ही, हितम, तो म यहाँ पर आया तो ई इधर आया, इच्छन्ति
नृपतय। अभी वो लिखा नहीं ना, सिर्फ मैं संधि विग्रह करके लिखा है मैंने अभी। अब ये प्रजा शब्द, मूल शब्द क्या है प्रजाभ्यः का? प्रजा शब्द, प्रजा। हाँ, अब इस प्रजा शब्द का प्रजाभ्यः कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी पंचमी बहुवचन है, तो उसका अर्थ क्या होगा? चतुर्थी पंचमी का एक वचन है ना, तो वहाँ पर प्रजा के लिए, ठीक है वो भी चलेगा। प्रजा के लिए, हाँ, इतनी इसका अर्थ हो गया। अब हित यानी, हित यानी हित, हित यानी कल्याण। कौन इच्छा करता है? नृपतयः। तो राजा हो गया कर्ता, तो राजा में पहले रे रही हूँ। हाँ, तो राजा प्रजा के लिए हित या कल्याण की, कल्याण की इच्छा करते हैं। राजा ये नहीं लिखा ना मैंने, इसलिए हे पर अनुस्वार दिया। राजा इच्छा करते हैं तो बहुवचन है, राजा ये इच्छा करते हैं, सब दोनों का अर्थ एक ही है। आगे का वाक्य, कौशम्ब्याः, कौशम्ब्याः निवर्तते। कौन निवर्तते? वापिस आना। आप तो पूरा नेट पर सर्च कर कर के ले रहे। हाँ, यहाँ पर कर्ता कौन है? मूल से। यहाँ पर संधि कौन सी है क्या? यहाँ पर मैंने पहले करके लिख दी, यहाँ पर ऐसा है ना, तो यहाँ पर संधि क्या हो गई? एक तो मूल शब्द कौशाम्बी है, हाँ, कौशाम्बी है, बराबर ना, कौशाम्बी शब्द है, यहाँ पर दो आएगा। हाँ, अभी शब्द की कौशम्ब्याः, कौन से पुरुष का कौन सा वचन, कौन से विभक्ति का कौन सा वचन? अभी अवंत्या जैसा है। हाँ, पंचमी का एक वचन है, तो यहाँ पर क्या चाहिए? कौशाम्बी शब्द का विसर्ग आएगा। क्यों? क्योंकि नद्याः होता है ना, तो कौशाम्बी, कौशाम्ब्यौ, कौशाम्ब्यः प्रथमा, कौशाम्ब्यम, कौशाम्ब्यौ, कौशाम्बीः द्वितीया, कौशाम्ब्या, कौशाम्ब्याभ्याम, कौशाम्याभ्याभ्य आएगा। हाँ, भी तृतीय आएगा ना। और कौशाम्ब्यै, बोलने के लिए भी कठिन है कौशम, और कौशाम्ब्याम, और कौशाम्ब्यः, पंचमी क्या आएगा? कौशाम्ब्याः। इतना कठिन मैंने भी कभी नहीं बोला। क्यों? मालूम है ना क्या होता है उस शब्द का? कौशाम्बीभ्याम ऐसा आएगा, कौशाम्बी। अब यहाँ पर दो शब्द है ना, बी आया है, फिर भ्याम लगाना है, नदीभ्याम, कौशाम्बी। अभी एक तो बी शब्द आया तो बोलने के लिए तकलीफ हो रही हो, कौशाम्बीभ्याम, बी भी और भ्य भी है आगे जाकर, इसलिए। हाँ, तो इस कौशाम्बी का कौशाम्ब्याः हुआ। कौशाम्ब्याः आगे कौन सी संधि है? नहीं है, तो निवर्तते दूतः। अब यहाँ पर विसर्ग का लोप क्यों हुआ? हाँ, तो इसलिए यहाँ पर विसर्ग का लोप हुआ है। अब ये कौशाम्बी नगरी का नाम है, कर्ता कौन है? दूत। हाँ, तो दूत क्या करता है?
दूत तो करता ही है ना, प्रथमा विभक्ति किसकी है तो दूत। हाँ तो दूत, कौशाम्बी नगर से वापस आता है। हाँ कौशाम्बी नगरी से वापिस आता है। दूत कौशाम्बी नगरी से वापिस आता है। चलो जो होगा वो सही कर लेना। आगे क्रीड़ा यही बोलो दीदी। क्रीड़ा यही प्रविशत्युद्यानम। अभी संधि बताओ पहले तो क्रीड़ा यही में कौन सी संधि है नहीं है। और यहाँ पर क्या आएगा, एक तो ये अपने को जो पता है वो निकालो पहले। प्र प्लस विश पता है अपने को। हाँ अब यहाँ पर त दिख रहा है और यह दिख रहा है, तो यह होना क्या चाहिए त जिसमें आता है, जिस पुरुष में। हाँ तो एक तो प्रविश कौन से गण का है, षष्टम गण का, तो विकरण कौन सा लगा अरे कौन से गण का है षष्ठ गण का है। और वर्तमान काल प्रत्यय परस्मैपदी प्रत्यय टी लगाया, तो ये प्रविशति होना चाहिए। लेकिन दिख क्या रहा है यहाँ पर, यह दिख रहा है बराबर। तो यहाँ पर ई है, तो यहाँ पर ई का य बना है, कौन से संधि से बना, यन संधि से। ई उ रूल रू, इनके आगे अन्य जाति का स्वर आने पर यवर, तो यहाँ पर आगे क्या है ऊ है, तो इसलिए इस ई का य बना है बराबर। तो आप उसको लिखना बाद में। प्रविशति उद्यानम। तो कर्ता कौन है क्या करता है इसमें, इस वाक्य में, तो निकालो सहनी वह। हाँ आगे क्रीड़ा यानी खेल, तो ये कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी का, तृतीया का कैसे आता है, बोलो क्रीड़ा शब्द। हाँ बोलना तो पड़ेगा, अपने पास ऑप्शन है, देख के बोलो। क्रीडाः प्रथमा, क्रीडाम, हाँ क्रीडाः, हाँ आगे क्रीडया, तृतीया क्रीड़ा, तो क्रीड़ा ये कौन सी विभक्ति हो गई, चतुर्थी का, तो उसके लिए क्या लगाना है हिंदी में, के लिए, तो खेलने के लिए, क्रीड़ा ने खेलना, तो खेलने के लिए। अब यहाँ पर उद्यानम द्वितीय कौन सा वचन है, कौन सी विभक्ति का, किस विभक्ति का, द्वितीय विभक्ति का एक वचन, मैं बोल रहे हो और आप द्वितीय का, लेकिन उद्यान को कैसे प्रवेश करता है प्रवेश प्लस विष दिया है उन्होंने, मैं बराबर है, लेकिन क्यों लगा रहे उसका तर्क लगाना पड़ेगा। वह खेलने के लिए उद्यान में प्रवेश करता है। हाँ गतिवाचक क्रियापद कौन सा है, गति को दिखा रहा है ना वो, इसलिए यहाँ पर ये सब अर्थ सप्तमी होगा, लेकिन लिखते समय द्वितीया लिखनी है।
आगे सखी भी परी कर्ता कौन है? कर्म वाक्य कौन सा है? कर्तरी कर्मणी दिख रहा है क्या उसमें? हाँ, तो कर्मणी वाक्य है। तो सीता क्या हो गया कर्मणी वाक्य में? कर्ता हो गई, बराबर। तो सीता, यह संधि कुछ है इसमें? नहीं। सीता मूल शब्द कौन सा है यहाँ पर? सखी। सखी भी कौन सी विभक्ति है? सखी का तृतीया का बहुवचन। तो उसका अर्थ क्या होगा? सखियों के द्वारा। सखियों के द्वारा घेरी जाती है। आगे का वाक्य सहचरीभ्याम। सहचरीभ्यामनुगम्यते नागः। हाँ, बोलो भैया। पहले संधि विच्छेद करो इसका। सहचरीभ्याम आके अनुगम्यते महलंत है, तो इसमें मिल गया था, उसको निकाल दे। अनुगम्यते, अनुगम्यते नागः। अब ये कौन सा कर्तरी कर्मणि वाक्य? कर्मणि वाक्य। हाँ, अच्छा। कर्ता कौन है? नाग। नाग, नाग। अब यहाँ पर सहचरीभ्याम, तो सहचरी शब्द का सहचरीभ्याम तृतीया पंचमी का एक वचन। भ्याम कहाँ आता है? द्वितीया तृतीया चतुर्थी का द्विवचन। अब यहाँ पर अपने अर्थ के अनुसार लगाना है। हाँ, तो यहाँ पर द्विवचन है। नदी जैसा चलेगा, एकार अंत स्त्री। सहचरी यानी साथी। हाँ, यानी सखी ले लो। तो यहाँ पर तृतीया को यहाँ पर सह का अर्थ गर्भित है। हाँ, तो नाग यानी हाथी या नाग, ऐसे दोनों भी लिया उन्होंने हाथ। तो नाग कितने सहचरी हैं? दो सहचरियों के, सहचरियों के साथ नहीं, सहचरियों के द्वारा अनुसरण किया जाता है। अनुगम्यते यानी नाग दो सहचरियों के द्वारा यानी उसके पीछे अनुगम्य मतलब पीछे चलना होता है। तो नाग दो सहचरियों के से पीछे चलता है। हाँ, अनुगम्यते पीछे जाए, ऐसा कर्म नहीं करना पड़ेगा ना अनुगम्यते का। अब वो अनुगम्यते का पीछे चलना, अनुगम मतलब चलना है। अनु प्लस गम अर्थ का पीछा जाना है। लेकिन अब कर्मणि का क्या करेंगे हिंदी में? तो पीछे जाया जाता है। अब मुझे तो सही नहीं लग रहा है वो। पीछे किया जाता है। अनुसरण किया जाता है, ऐसा किया। अनुगम्यता का अर्थ दोनों भी उन्होंने सहचरियों के द्वारा अनुसरण किया जाता है। पीछे जाता है ना, अनुसरण करता है, किया जाता है। अनु प्लस रु धातु का भी ऐसा ही अर्थ होगा।
राणु प्लस गम धातु का भी। नाग दो सहचर्यों के द्वारा अनुसरण किया जाता है, यानी उसके पीछे जा रहे, सीधी सिंपल बात। आगे पंचवट्याः वट्या निर्गच्छति राम। किसका नंबर है? बोलो। राम करता, राम करता, तो करता पहले लिखा। संधि कुछ है क्या? है ना। हाँ हाँ, पंचवट्या, यहाँ पर तृतीया नहीं है। पंचवटी शब्द है तो वहाँ पर सेल तृतीया चतुर्थी और पंचमी लेनी है। तो पंचवटी से आना जाना, इसमें तृतीया कैसे लग सकती है? साधन है क्या वो पंचवटी? तो वहां से आ रहा है, तो ध्रुव वस्तु से आते तो कौन सी विभक्ति लगती है? पंचमी लगती है। पंचवटी से आ रहा है ना वो, तो इसलिए वो कौन सी विभक्ति लगी है? तो यहाँ पर क्या हो गया? पहले तो इसकी संधि विच्छेद, पंचवट्याः निर्गच्छति। राम पंचवटी से निकलता है। निकलता है ना, निकल जाता है। कितने बचे वाक्य आपके? 4 वाक्य ना। कल के थोड़े बचे वो वाक्य लेते हैं, देते हैं, तो वो करके लाना है। और उसके बाद कुछ वाक्य आपको कल, लेकिन आज के शब्द आज मैंने पूछे नहीं, मेरे ध्यान में से निकल गया वो शब्द याद करने। कल के भी, कल के जो है ना शब्द दिए हैं, शब्द याद करने हैं और वाक्यों के अर्थ करना है। और जो बचे वाक्य उनको कर लेंगे, क्योंकि 5 मिनट अपने पास है, आपको आगे का भी देना है। तो पहले वो वाक्य लिखो। उसमें दिख रहा है क्या दीदी? नहीं, आगे का भी देख लिखना है ना अभी। तो कितने वाक्य कहाँ आए थे? कौन सा वाक्य लिखा था अंतिम? चिंतया। आगे चिंतया दह्यते, चिंतया दह्यते चित्तम नराणाम। आगे का वाक्य यथा कलहः तथानुराग, हाँ, अनुरागोपि वाचाया उद्भवति। हरिः कन्याभ्यो मौक्तिकानां मालाः प्रयच्छन्ति। यच्छन्ति नहीं।
स्वस्थेन चित्तेन स्वस्थेन चित्तेन श्रूयते श्रूयते महिषा महिषा नृपतेः संदेशः। आगे अंतिम वाक्य है गजस्य कर्भकः गजस्य कर्भकः सीतया पल्लवैः पुष्यते। पुष्यति। दीदी की नोटबुक देना। हो गए? ये वाक्य करने हैं और एक दो वाक्य आपको जो इसमें 13वें पाठ में आपको कौन सा शब्द दिया था? ये अवंती कांता जो शब्द दिए हैं ना वो सब बोलने हैं आज, क्योंकि आज बुलवाया नहीं मैंने बिल्कुल। तो क्या करना है, पहले जितने भी आकारांत इकारांत शब्द आए हैं अभी लिखवाए। कौन सा है? अवंती शब्द है, कांता शब्द है, कौशांबी शब्द है, क्रीड़ा शब्द है, चिंता नदी जैसे सब आना है, सब उसको चलाना है बराबर। और शब्दों के अर्थ याद करने हैं और ये 5-6 वाक्य बचे उनको करना है। इस प्रकार आज की क्लास 1 खत्म होती है आपकी।